उनको स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान करें। और इसी के साथ ही आदिनाथ कॉलेज ऑफ सोसाइटी जो इतना विशाल जो श्रावक संस्कार शिविर गुरुदेव के पावन सानिध्य में अब तक का सबसे विशालतम शिविर लगा, उसमें शिविरार्थियों के ठहरने की व्यवस्था आदिनाथ कॉलेज ऑफ सोसाइटी संजीव कुमार, राजीव कुमार, प्रदीप कुमार लागोन वाले परिवार ने जो की है, आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। इसी के साथ ही 4 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में निवेदित हैं। गुरुदेव विद्यासागर आचार्यों में महान हैं, जगत पूज्य सुधा सागर मुनियों में महान हैं, जगत पूज्य सुधा सागर मुनियों में महान हैं। उनके शिष्य तो जिनागम की पहचान हैं, और जो ये यहाँ विराजे हैं यही तो श्रमण संस्कृति की शान है, यही तो श्रमण संस्कृति की शान है। अब मैं ये माइक पूज्य श्री चंद्रसेन जी को। मेरा श्री ये सम्मान हो रहा है, देखो तालियां बजा दीजिएगा दोस्तों, पवित्र वाद्य यंत्र कहीं नहीं मिलेगा। महाराज श्री ये पहली बार हो रहा कि आपको कुछ बोलने का समय मिल रहा है, हम पिछले कई वर्षों से आ रहे हैं, आज पहली बार हुआ कि महाराज श्री को लगभग 45 मिनट तो महाराज श्री रहेंगे। सूरज भी बिल्कुल टिका हुआ है, उसका SMS आ गया, बोले चंद्रसेन जी बिना सुने हम अपने गांव वापस नहीं जाएंगे, तो ये तो लौट के जाने वाले हैं ही नहीं। दोस्तों दुनिया के तमाम ज्योतिषियों ने, है कोई ज्योतिषी जिसने सुधा सागर महाराज की कुंडली का अध्ययन किया है? कोई हाथ उठा के बताए। ये चंद्रसेन जैन ने किया, और हम फलादेश बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर वचन होंगे कि सूरज की स्वर्णिम किरणों के मानचित्र पर देखा। बहुत गर्व से सुनना, ऐसे कोई भी ब्रह्मांड का ज्योतिषी यदि ये हमारी भविष्यवाणी झूठी कर दे तो महाराज श्री के साथ दीक्षा ले लूंगा, इससे बड़ा और कोई ज्योतिषी नहीं हो सकता। कि सूरज के स्वर्णिम किरणों के मानचित्र पर देखा, बिन बोले सब बोल रही हैं इनके हाथ की रेखा, बिन बोले सब बोल रही हैं इनके हाथ की रेखा, सब नक्षत्र सुखद शीतल हैं संकेत सुहाने, सब नक्षत्र सुखद शीतल हैं संकेत सुहाने, सारे ग्रह हो गए तपस्वी खुद को लगे तपाने, सारे ग्रह हो गए तपस्वी खुद को लगे तपाने। और फलादेश इनकी कुंडली का, पूरे ब्रह्मांड के ज्योतिषियों को चुनौती देखा हूं स्वतंत्र भाई कि फलादेश इनकी कुंडली का बस इतना आएगा, फलादेश इनकी कुंडली का बस इतना आएगा, और काल यही होकर ये शायद मोक्ष महल जाएगा। अति भविष्यवाणी ठीक है, तो हाथ ऊपर करके ज्योतिषाचार्य के समर्थन में। हाँ महाराज श्री। दोस्तों ऐसे पवित्र संत जिनकी अनंत कृपा से हम जैसे हजारों बच्चों का जीवन बदला, चाहे हिम्मू हो, चाहे ऐसे बहुत से लोग हैं, नरेंद्र कड़ंकी, नरेंद्र पहलवान, हमारे पंकज पार्षद, पूरी ललितपुर की बहुत बड़ी टीम है, पूरे जबलपुर हिंदुस्तान की टीम है, उन टीमों में वे सब लोग हैं। यदि आप उसी टीम में शामिल हैं तो अपने हृदय से कहें नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री अपनी कृपा से हम सबकी झोलियां भरते हैं। बोले देवाधिदेव शांतिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री गुरुवर की याचिका लीजिए शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटें, दुख दूर हो जाए। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। इस अनादि अनंत काल चक्र की परिधि में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो स्मृति में सजाने योग्य होते हैं। वे 2 प्रकार के क्षण होते हैं। एक वह क्षण जिस निमित्त से आत्मा में छुपी हुई योग्यता जागती है, एक वह क्षण जब योग्यता जागती है तो उसका जो आनंद होता है
उस आनंद की अनुभूति दोनों क्षण उस समय घटित होते हैं जब कोई गुरु आकस्मिक कहे कि तुम्हारे में एक ऐसी योग्यता है जो तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। और जब गुरु की दृष्टि में कोई योग्यता, शिल्पी की दृष्टि में कोई योग्यता किसी पाषाण में दिखने लग जाती है, समझ लेना वो पाषाण कोई ना कोई ऐसी ऊंचाइयां छूने वाला है जो ऊंचाइयां वो पाषाण को स्वयं की लाख कोशिश करने पर नहीं मिलती। दीक्षा का दिवस जो आज मना रहे हैं आप लोग, यह वस्तुतः एक संयम दिवस कोई कहता है, कोई अहिंसा दिवस कहता है। जब यहीं ललितपुर में बहुत साल पहले 9वां दीक्षा दिवस मनाया गया था, उस समय एलक निशंक सागर जी थे। उन्होंने इसको अहिंसा दिवस के नाम से मनाया था। डोना घाट में बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे। अभी चुल्लक जी कह रहे थे संयम दिवस, सबकी अपनी अपनी पसंद है, दिवस तो कोई ना कोई होगा, लेकिन मेरी भी पसंद है कि आज कहो अहिंसा दिवस, कहो संयम दिवस, लेकिन मेरे लिए तो गुरु कृपा दिवस है। गुरु ने पहचान करके इस शरीर में एकाएक दोष के दोपहर में लगभग 4 बजे बुलाया। बोले कैसा है स्वास्थ्य? मैंने कहा स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक है। कुछ गड़बड़? मैंने कही कोई गड़बड़ नहीं। बोले कल ऐसा दिवस है, बोले इस लंगोटी थी, मैं एलक था, बोले लंगोटी से अभी तक उबे नहीं क्या? मैंने कि लंगोटी से तो उब चुका हूँ, लेकिन लंगोटी की कोई गांठ खोलने वाला अभी तक कोई मिला ही नहीं। तो बोले वो कल दिन आ गया है वो। तो मैंने कहा आचार्य श्री, मैंने जिस दिन से क्षुल्लक अवस्था से लंगोट पहना है, उस दिन से मैंने गांठ ही नहीं लगाई है, मात्र खोसता था, गांठ नहीं लगाते थे। क्योंकि गांठ लगाने में शायद सरक फूंद यदि गांठ बन जाए तो खोलने में टाइम लगे, इसलिए गुरु महाराज कभी थोड़ा इशारा करें और अपन धीरे से इसका 2 मिनट की वार्ता में आचार्य श्री अनियत विहारी हैं, अनियत विचारक हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इससे कितनी लाभ मिलेगा, किसकी हानि मिलेगी। पूरा 10 लाक्षण पर्व निकल गया, पूनम को सब लोग चले गए और 2 बजे कहते हैं तो 4 बजे कल ऐसा भाव आ रहा है कि कल तुम्हारी दिगंबर मुनि दीक्षा का मुहूर्त आ गया है। मैंने तो आंख बंद कर ली कि वह जैनेश्वरी दीक्षा, दिगंबरी दीक्षा
का एक आनंद जो मन में साधक समाता है, उसका कोई मुहूर्त आ जाए और वो भी इतने निकट आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। दूसरे दिन ठीक लगभग यही समय होगा, इस समय मुझे दीक्षा का संस्कार करके आचार्य श्री पिछी दे रहे थे। पौने 5 और 5 के बीच में पिछी और नामकरण होता है। उस समय ये स्थिति चल रही थी। तुम लोग भली संगीत में डूबे थे, तुम लोगों का मज़ा अलग है और हम लोगों का मज़ा अलग है। मैं तो सन 1983 का वो क्षण ईश्वरी का, जिस समय आचार्य श्री ने इस संस्कार दिया था और मुझे